डाइजेस्ट होने में क्यों समस्या आता है सिजेरियन ऑपरेशन के बाद में, या फिर हमारे बॉडी के, हमारे पेट से कोई भी एक हिस्सा अगर निकाल दिया जाए तो क्यों टेंशन आता है ना? क्यों हमारे खाना डाइजेस्ट नहीं होता है? तो कितने लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए? आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम इसे शेयर करेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैडम मेरे को तो चाहिए नहीं ये नॉलेज, सभी को चाहिए ये सुन। यस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स। नो के उस दिन हमने ऑलरेडी बता दिया, इसे कवर कर दिया है, लेकिन आज आपको समझना है। आज आपको लिखना कम समझना ज्यादा है, क्योंकि हमारे शरीर से कोई भी ऐसी चीज को निकालने के बाद हमारे खाने कैसे क्यों डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो अगेन से सबसे पहले तो मकर संक्रांति आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा से मनाया, और मैं आपके बीच नहीं आ सकी क्योंकि अभी थोड़ा सा हम ना 10 फरवरी तक डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि हमारी बिटिया के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। तो सेंटर जाना, लेके आना, फिर उसके बाद में वर्क को देखना थोड़ा मेरे लिए हार्ड होता है। सेंटर थोड़ा दूर है तो हमें 7 बजे 7:30 में निकल जाना पड़ता है, राइट, और गाड़ी चला के जाना पड़ता है इतनी ठंड में, तो समझ सकते हैं बिफोर टाइम, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे 10 फरवरी तक। लेकिन हमें जैसे टाइम मिलेगा हम आते रहेंगे, क्योंकि जगना मेरा 4 बजे हो जाता है, फाइनल है। अच्छा, सुबह जगने से काफी लोगों को बेनिफिट मिलता होगा ना, माइंड अच्छा लगता होगा ना, आपको तंदुरुस्ती फील होती होगी। और आपने कंटिन्यू अगर 90 डेज रख लिया अपने आप को इस हैबिट में, तो 4 बजे के बाद देखना, आप चाहे रात के 12 बजे क्यों ना सोते हो, 1 बजे क्यों ना सोते हो, लेकिन ऑलरेडी आपका नींद खुलने हैं 4 बजे। क्यों खुल जाते हैं? क्योंकि ये रूटीन बन जाती है, आपने रूटीन बना दिया है इसे ना, गुड हैबिट इसे हम बोलते हैं, तो हमारी गुड हैबिट हो जाती है। तो अगेन से एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए हमारे सभी हेल्थ कोच के लिए, आप सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग। आप सभी लोग बड़ी जबरदस्त रूप से सेशन को लीड कर रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, अच्छा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि हमारे शरीर से अगर कोई भी एक हिस्सा, जब हमारे पेट का पूरे हिस्से से, हमारे पेट में कई सारे हिस्से हैं, आंत है, किडनियां हैं, बड़ी आंतें, छोटी आंतें, लीवर है ना, कई सारी आंत हैं हमारे पेट में। एक भी हिस्सा अगर निकाल दिया जाता है तो भोजन तेजी से आंत में उतर जाता है। समझना है आपको, हम पहले कर दिए थे, समझना है। सम टाइम अगर हमारे पेट के जितने भी आंत हैं, हमने खाने लिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? हमारे दांतों का चबाने का, राइट। जब हमारे दांत चबाते हैं तो हमारी जीभा क्या करती है? सलाइवा छोड़ती है, जिसे हम लार बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लार बोलते हैं, सलाइवा छोड़ती है। अब ये दांत और जीभा दोनों मिलकर के क्या किया? खाने को टुकड़े करते हैं, खाने को बांटते हैं टुकड़ों में, राइट। सलाइवा क्या दांत टुकड़े में बांटती है, सलाइवा क्या करती है? हमें अंदर की प्रोसेस में डालने में हेल्पफुल रहती है। अगर चिकनापन नहीं होगा तो ये अंदर की प्रोसेस में नहीं जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये कहीं मेरा लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। ये उतरने में इसको आसानी मिलता है। कभी भी ड्राइनेस चीज आप खाओगे और अगर आपके सलाइवा नहीं बन रहे हैं तो ये आपके अंदर नहीं जाएंगे, राइट। जब तक सलाइवा बनेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली है यहाँ से फुल रहता है। नेक्स्ट क्या होता है? जैसे ही ये उतरता है सबसे पहले कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। हमारे ये उतरने के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत और टुकड़े करते हैं। पहला प्रोसेस, हमारे दांतों ने टुकड़ा किया, सलाइवा के साथ, लार के साथ इसे अंदर डाला, वो डालने में आसानी से चला गया। बड़ी आंत में जाने के बाद में फिर वो टुकड़े करते हैं उस खाने को, उसे बोलते हैं पाचन की वृद्धि। वो पाचन की वृद्धि होती है। फिर वहां से वो क्या करती है? छोटी आंत को ट्रांसफर करती है, बड़ी आंत से छोटी आंत में ट्रांसफर होती है। छोटी आंत का क्या काम है? उसका काम है उसको डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करके छोटी आंत कहाँ भेजती है? हमारे लीवर के पास, जिसको बोलते हैं लीवर के साइड में होता है थैली, जिसे हम पित्ता भी बोलते हैं, थैली बोलते हैं, या फीमेल में होता है कि ज्यादातर ये समस्या होती है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, राइट। ये सारे गिरोह वहीं पे हैं। तो छोटी आंत जो होती है वो पूरी बारीकी कर देती है। आपने देखा होगा किसी भी मशीन में, जब आपने उसका ये कम करके रखा है तो थोड़ा मोटा निकलता है ना,
अनाज पिसवाते हैं, थोड़ा मोटे आते हैं पहले, फिर उसको बारीकी करने बोलते हो तो छोटी आंत उसको पूरी बारीकी से कर देती है। वहां से हमारे खाने का बहुत सारी प्रक्रिया है। वहां से जो प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर होती है वो हमारे सेल ले जाते हैं उठा करके, वहां से भाग में बंटती है। वहां से हमारा खाना छोटी आंत के पास से भाग में बंटता है। वहां से जितने भी मिनरल, कैल्शियम, फाइबर जितने प्रकार की मिलती है वो हमारे सेल ले जाते हैं, हमारे नील से लेके हेयर तक बॉडी को पहुंचाने के लिए, राइट। अब दूसरा काम वहां से क्या होता है? दूसरा काम वहां से होता है कि आपके जो एक्स्ट्रा चीज बच गए है ना, वो हमारे मल की ओर जाते हैं, मल की ओर चले जाते हैं। जो हम टॉयलेट उसमें से जो पानी का हिस्सा होता है वो यूरिन में जाता है, और जो मल होता है वो मल में चला जाता है। 3 भाग में वहां से बट जाते हैं आपके खाने। मैं इसको दोबारा से बताती हूँ। जब खाना डाइजेस्ट वहां हो जाता है, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन, सेल्स लेके चले जाते हैं बॉडी के। जो एक्स्ट्रा चीज होता है, गंदगी, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो हमारे यूरिन में चले आती है, और जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है वो हमारे मल की तरफ चले जाता है, जो कि हम स्टूल और यूरिन के तहत निकालते हैं, राइट। समझ में आया सभी को? किसी का कोई कंफ्यूजन? हरमेश जैसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जब हमारे बॉडी से यूट्रस हो या किसी प्रकार की कोई एक चीज, एक हिस्सा नहीं होता, सम टाइम आपके हाथ में 5 उंगली है, फिंगर समझना है आपने। कस्टमर को समझा सकते हैं, जो कस्टमर है आप समझ सकते हैं। अब एक अंगूठा खत्म हो जाए तो हमें दिक्कत होगी, ये पूरा दिक्कत हो गया, राइट। अब हमारे बीच की उंगली खत्म हो जाए तो हम दाहिना हाथ अगर है तो भी हमको खाना उठाने में दिक्कत हो रही है, ये सुनो। तो एक चीज के बिना तो हमें दिक्कत आती है ना। उसी प्रकार से जब हमारे पेट से किसी एक हिस्से को काट के निकाल दिया जाता है तो हमारे खाने के ऑल प्रोसेस में दिक्कत आती है, राइट। तो हम जब खाना लेते हैं तो जब खाना हमारी बड़ी आंत में गई तो छोटी आंत में गई तो वो फास्टली चले जाता है। क्यों? जब प्रोसेस की प्रक्रिया कम हो जाए। कभी आपने देखा लंबा रूट का रास्ता जाने में टाइम, शॉर्टकट रास्ता जाने में जल्दी, लेकिन शॉर्टकट रास्ता कभी अच्छा नहीं होता, राइट। तो ये शॉर्टकट हो जाता है क्योंकि एक हिस्सा तो ऑलमोस्ट माइनस है, तो वहां तक तो खाने को प्रोसेस में आना नहीं पड़ा क्या? पड़ा खाने को आने में प्रोसेस नहीं पड़ा, प्रोसेस में खाना वहां नहीं आया क्योंकि ऑलमोस्ट शॉर्टकट निकल गया। तो ये खाना हमारे शरीर में जल्दी चला जाता है, हमारे हाथ में भोजन जल्दी चला जाता है, जिसके वजह से सही से ना पच पाने के कारण कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब वो जल्दी चला जाता है, डाइजेस्ट होने वाली समस्या, मतलब जब डाइजेस्ट नहीं हुआ और खाना जल्दी चला गया, सपोज दैट कि हमारे दांत ने टुकड़े नहीं करे तो हमारे बड़ी आंत को ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना उस खाने को टुकड़े करने में, ये सुनो। तो सेम प्रोसेस है, जब हमारे शरीर से एक हिस्सा निकल जाता है तो हमारे दूसरे शरीर को बर्डन बढ़ जाता है। हम अपने फैमिली में 4 पर्सन है, वर्क सभी का बांटा हुआ है, एक पर्सन ने वर्क करना बंद किया तो 4 पर्सन को तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा ना, उसके हिस्से का तो करना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन होता है, जब भोजन जल्दी चले जाता है तो लंबे टाइम तक डाइजेस्ट ना होने का रीजन होता है कि इसका प्रेशर, वर्किंग प्रेशर, प्रोसेस बढ़ जाता है, राइट। अब भोजन ठीक से नहीं पचता है, भोजन आंत में तेजी से चला जाता है, भोजन पर्याप्त रूप से टुकड़े न होने का ये कारण होता है। लेकिन इससे क्या क्या हो सकता है? इससे मन का घूमना, जी का मचलना, दस्त आना, पतला लैट्रिन आना हो सकता है, मन भी मचल सकता है, पतला लैट्रिन आ सकता है, कभी वोमिटिंग आ सकता है आपको, पसीने का ज्यादा आना हो जाएगा। जब अंदर में शरीर अच्छे काम नहीं कर रहे तो हमारा हार्ट व्हील है ना वो थोड़ा परेशान होने लग जाता है, राइट। इस तरह से, और जैसे कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में वो लाल की तरह आता है, गोल गोल आने लगता है, लाल की तरह गोल गोल आने लगता है, जिसे हम लाली बोलते हैं, वो भी आने लग जाता है। तो ये सारी समस्या आपके शरीर में स्टार्ट हो जाती हैं।
लेकिन इस दौरान में डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि लिक्विड भोजन लीजिए। रीजन ऑफ क्या है? रीजन आपको जानना है। सलाद इसलिए लिखते हैं क्योंकि उस टाइम में आपको फाइबर ज्यादा चाहिए होता है। जब हमारी एक मशीन खराब हो गई, सीधी समझिए, जब हमारी एक मशीन हमारे शरीर में नहीं है तो उसको अलग से पाचन क्रिया के लिए कुछ ना कुछ तो आप देंगे। तो आप इस दौरान देखेंगे कि डॉक्टर आपको सैलेड को बारीकी से और ज्यादा देर तक चबा के खाने का वो देता है आपको परमिशन। आपको बोलता है, सलाह देता है कि आप एकदम सलाद को पूरे अच्छी तरह से चबा के खाइए। रीजन क्या है? सलाद में फाइबर ऐड होता है, अगर आपने चबा के लिया तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे खाने के फाइबर नहीं है। हमारे चावल में, रोटी में फाइबर नहीं होते, इसलिए उनको आप चबा करके भी कितना भी दोगे तो उसे डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। राइट? जरूरी होता है। एक्सरसाइज आप करो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो भी सिस्टम है, एक तो आपके ऑलरेडी पार्ट्स कम हो गए, लेकिन आप वर्कआउट करेंगे तो जो भी पार्ट्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उनको वर्कलोड ज्यादा पड़ा तो वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब दूसरा चीज क्या है? खाने ठीक से चबा के खाए, हेल्दी खाना ले। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? बॉडी में पानी की कमी होने ना दे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बॉडी में पानी की कमी मत होने दे, क्योंकि उस टाइम में पानी ही एक अनमोल चीज है आपके डाइट का, जो कि आपके शरीर को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस में रखता है। राइट? इनको आपको ध्यान देना रहेगा। अब लोगों का थिंकिंग क्या होगा? एक होता है नेगेटिव थिंक, एक होता है पॉजिटिव थिंक। अब आपके ऊपर ये लागू होता है कि आपने थिंक कौन से करने हैं। नेगेटिव थिंक ना आपको बेनिफिट, लेकिन नेगेटिव आपको 1 रुपया फायदा नहीं देगा। तो अपने को नेगेटिव थिंक रखने क्यों है भाई? क्यों रखने हैं? हमें मिनरल्स चाहिए हाई मात्रा में, फाइबर चाहिए हाई मात्रा में, प्रोटीन चाहिए हाई मात्रा में, विटामिन कई प्रकार की चाहिए हाई मात्रा में। तो ये हमारे खाने से तो मिलेगा नहीं, और खाने को लिक्विड करके